आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम को। अब की बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ प्रॉब्लम्स तो जो थी बहुत इजी रही हैं, लगभग कह सकते हैं आप 80% प्रॉब्लम इजी रही हैं, 20% प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी टफ थी। तो ओवरऑल मॉडरेट आपका एग्ज़ाम था ये। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है द शोडिंग अ वेव फंक्शन फॉर अ स्टेशनरी स्टेट ऑफ एन एटम इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। इन्होंने वेव फंक्शन दे दिया गया है। आपसे एल जेड की आइगन वैल्यू पूछी गई। देखिए हमें पता है कि जो एल जेड की आइगन वैल्यू होती है वो एम एल एच कट होती है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एम एल पता होना चाहिए। और ये मैंने आपको प्रीवियस जो सॉल्यूशन करवाए हैं उनमें भी आपको बताया था कि किसी भी वेव फंक्शन को देखते जब हम, तो एम एल की वैल्यू आपको कहाँ से पता चलती है, ई रेज़ टू पावर आइटा एम फाई की टर्म से। यहाँ से पता चलता है कि एम की क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में ई रेज़ टू पावर आइटा फाई है, तो यहाँ से अगर देखें तो एम एल की क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है। इट मीन्स एल जेड की जो आइगन वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एच कट आ जाएगी। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जो है इसी तरीके का कुछ है। वहाँ पे भी आपसे टोटल एंगुलर मोमेंटम की पूछेगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। देखिए द नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन उन्होंने दिया गया है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पे वाई एल एम नॉर्मलाइज स्फेरिकल हार्मोनिक है और जीटा जो फंक्शन है वो वेव फंक्शन डिनोट करता है स्पिन स्टेट को। आइगन वैल्यू उन्होंने दे दी स्पिन स्टेट की प्लस माइनस हाफ एच कट। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम उन्होंने पूछा है। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल प्लस स्पिन। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी पूछी है, एल जेड प्लस एस जेड की उन्होंने पूछी है। तो हमें पता है कि एल जेड की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, अगर आप एल जेड की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें तो वो होती है एम एल एच कट। और एस जेड की इन्होंने दे ही दी, अगर स्पिन प्लस हाफ है यानी प्लस माइनस हाफ एच कट होगी। प्लस हाफ है तो प्लस वाली टर्म आ जाएगी, माइनस है तो माइनस वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, आपका जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एल जेड प्लस एस जेड की क्या आ जाएगी, एल जेड के लिए इसी से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे अगर एल जेड की हमने देखा एम एल है, तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। इस केस में देखें तो एम एल की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये आ जाएगी 5/8। इसको इसी से मल्टीप्लाई किया हमने 5/8। एम एल 1 है, 1 आ गया और क्या आ गया, एच कट आ गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एच कट लिख देंगे। उसके बाद प्लस में क्या देखना है आपको, एस जेड की देखनी है। एस जेड की आइगन वैल्यू देखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस टर्म है, तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, -1/2 एच कट। और आगे नॉर्मलाइजेशन फैक्टर क्या है, 3/8, उसका स्क्वायर हम लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है उसमें एस की क्या टर्म है, पॉजिटिव टर्म है, स्पिन पॉजिटिव टर्म है। तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस एच कट आ जाएगी, हाफ एच कट। और नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है 5/8। तो यहाँ से इसको अगर आप सोल्व करें तो ये टर्म हमारी हो जाती है, दिस टर्म है 0 प्लस 5/8 एच कट माइनस 3/16 एच कट प्लस 5/16 एच कट। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। इसको सोल्व करते हैं, ये देखिए क्या बनेगा, ये दिस टर्म इज expectation of LZ plus SZ is equal to 5/8 H cut minus 3/16 H cut and 5/16 H cut. LCM ले लिया 16, this term is 10 minus 3 plus 5 और H cut। तो ये आपकी टर्म आ गई है 12/13 H cut, 12/16। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 एच कट। तो हमारा ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हैमिल्टोनियन ऑफ टू पार्टिकल विद एंगुलर मोमेंटम L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, जो 1 की इक्वल है, ये दे रखा है हैमिल्टोनियन। इन्होंने कहा है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो इन दोनों का वेक्टर सम है। पॉसिबल एनर्जी आइगन वैल्यू हमसे पूछी गई है, L इज इक्वल टू 2 स्टेट में पूछी गई, जहाँ पे L² की आइगन वैल्यू जो होगी वो L × L+1 एच कट स्क्वायर होगी। ठीक है,
तो पहले से उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए एच क्या डिफाइन है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एच कट स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा L1 L2 माइनस L2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये क्या है देखिए अगेन जेड कंपोनेंट का वेक्टर सम है तो हम इसको एल जेड लिख सकते हैं, एल जेड इसका स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा है। आपको पता है कि एल जेड की आइगन वैल्यू क्या होती है, एम एल एच कट होती है, अभी भी हमने पढ़ा है। इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को लिखने के लिए यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए गिवन क्या है हमें, एल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एल स्क्वेयर एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L1 स्क्वेयर प्लस L2 स्क्वेयर प्लस 2 L1 L2 आ जाएगा। यहाँ से आप L1 L2 निकाल सकते हैं, L1 L2 क्या आ जाएगा L स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर माइनस L2 स्क्वेयर बाय 2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो H की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन ओवर H कट स्क्वेयर, एक्सपेक्टेशन ऑफ L स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर माइनस L2 स्क्वेयर बाय 2 माइनस L2 स्क्वेयर माइनस एल जेड, ये आ गई। ठीक है, सॉरी ये प्लस टर्म है, प्लस और माइनस एल जेड स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन ये आपको निकालनी है। तो देखिए एल स्क्वेयर की तो हमें गिवन ही है, ये क्या आ जाएगी एप्सिलॉन ओवर एच कट स्क्वेयर। एल स्क्वेयर की क्या हमारे पास है, एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर, और L1 क्या हो जाएगा हमारा L1 इंटू L1 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस L2 इंटू L2 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगी टर्म। और इसी के साथ हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगी L2 का, दिस इज L2 और ये एल जेड है L2 प्लस 1 एच कट स्क्वेयर और माइनस में हमारे पास आ जाएगी एम एल स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, ये टर्म आ जाएगी। एच कट स्क्वेयर जो है थ्रू आउट कैंसिल आउट हो जाएगा। एल की वैल्यू 2 है, L1 और L2 की वैल्यू 1 1 है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वैल्यू जब पुट करते हैं तो ये इक्वेशन देखिए क्या आ जाती है, दिस इक्वेशन इज एप्सिलॉन ओवर एच कट स्क्वेयर, यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 यानी 6 हो जाएगा, 6 एच कट स्क्वेयर माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 एच कट स्क्वेयर माइनस 2 एच कट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से देखिए प्लस अगेन L2 1 है हमारा, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 एच कट स्क्वेयर हो जाएगा माइनस, इसको बाद में देखते हैं ML स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर, इस तरीके से आ गया। यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं दिस टर्म इज एप्सिलॉन, यहाँ से देखिए 6 माइनस 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 बाई 2 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है प्लस 2 है तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, 1 प्लस 2 3 माइनस ML स्क्वेयर और एच कट स्क्वेयर हमारा जो है कैंसिल हो चुका है। अब देखिए आपके पास टर्म क्या है, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच इज इक्वल टू क्या आई है हमारे पास एप्सिलॉन इंटू में आई है 3 माइनस ML स्क्वेयर, ये आया है। अब देखिए इन्होंने कहा है L इज इक्वल टू 2, तो L इज इक्वल टू 2 के लिए ML की पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, प्लस L से लेकर माइनस L विद द डिफरेंस ऑफ 1, ये लिखते हैं हम, ये आ जाएंगे 2 1 0 माइनस 1 और माइनस 2। ठीक है, अगर यहाँ ML स्क्वेयर हम निकालें तो 2 और माइनस 2 का स्क्वेयर करते हैं तो 4 होता है, 1 और माइनस 1 का स्क्वेयर करते हैं तो 1 होता है, 0 का स्क्वेयर क्या होता है 1। तो 3 पॉसिबल वैल्यू हैं, तीनों के लिए देखें तो H की जो पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएंगी, एक आ जाएगी एप्सिलॉन 3 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन, एक आ जाएगी एप्सिलॉन 3 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 2 एप्सिलॉन, एक आ जाएगी H एप्सिलॉन 3 माइनस 0 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 3 एप्सिलॉन। और ये ऑप्शन अगर हम देखें 3 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन, अगर ऑप्शन देखें तो ये है ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटर से था, उन्होंने कहा था इन अ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ए और एन ऑपरेटर दिए हैं, एनिलेशन ऑपरेटर और नंबर ऑपरेटर। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसके इक्वल होगा। तो देखिए पहली बात तो जो नंबर ऑपरेटर हमारे पास होता है वो होता है ए डैगर ए के इक्वल।
ठीक है। और यहीं से आपका जो एनिलेशन ऑपरेटर है वो ए बता ही रखा है उन्होंने। यहीं से आपको एक कम्यूटेटर रिलेशन ये भी ध्यान रखना है कि ए डैगर ए का जो कम्यूटेटर रिलेशन होता है वो माइनस ए होता है, या फिर हम कहें कि एन ए को अगर आप लिखते हैं तो ये आता है माइनस ए। ठीक है। अब आपको सोल्व जो करना था वो करना था ई रेस्ट पर एन कैप ए कैप ई रेस्ट पर माइनस एन कैप, ये बताना था किसके इक्वल है। तो देखिए आपने ऑपरेटर जब भी पढ़ते हैं हम तो ये फॉर्मूला हमें पढ़ाया जाता है। अगर आपके पास कोई भी दो ऑपरेटर ए और बी है और वो इस तरीके से हैं कि ई रेस्ट टू पावर ए बी ई रेस्ट पावर माइनस ए, तो ये किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए कम्यूटेटर बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल ए बी प्लस 1/3 फैक्टोरियल ए कोमा ए बी एंड सो इस तरीके से होता है। तो ये आप यूज़ करके इसको लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन बिकम, यहाँ पे बी की जगह पे क्या है ए है और ए की जगह पे क्या हमारे पास एन है, तो ये आ जाएगा एन ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल एन ए प्लस 1/3 फैक्टोरियल एन ए एंड सोन। और अभी भी बताया मैंने एन ए का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो माइनस ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी ई रेज़्ड पावर एन ए ई रेज़्ड पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए एज इट इज हो गया, ये आ गया माइनस ए 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ से आ जाएगा एन और यहाँ से आ जाएगा माइनस ए प्लस 1/3 फैक्टोरियल एन माइनस ए इस तरीके से। ठीक है। इसको सोल्व करें ए माइनस ए प्लस 1/2 फैक्टोरियल, इसको सोल्व करेंगे। देखिए एन ए जो है माइनस ए है तो एन माइनस ए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है। 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ से आ जाएगा एन और यहाँ से आ जाएगा प्लस ए। इसको अगेन सोल्व करें तो ए माइनस ए प्लस ए ओवर 2 फैक्टोरियल और यहाँ सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस ए 1/3 फैक्टोरियल ए एंड सोन। ठीक है। यहाँ से ए को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा 1 माइनस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है। अब कंपेयर करते हैं। देखिए हमें पता है ई रेस्ट पर जो माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन होता है। इसको कंपेयर अगर करें तो सेम आ रहा है, बस एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज ए ई रेस्ट पावर माइनस 1। सो हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्वांटम सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द हैमिल्टोनियन, इस तरीके से डिफाइन है हैमिल्टोनियन। सिग्मा एक्स सिग्मा जेड, यहाँ पे एक सिग्मा जेड था और एक जो था सिग्मा एक्स था। लेट मी कन्फर्म, यहाँ पे सिग्मा जेड है। ठीक है। पॉलीमेट्रिसेस है, लैम्डा टी को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये सिर्फ 0 से टी के बीच में वैल्यू दे रहा है लैम्डा, अदरवाइज जो है 0 है। इन्होंने कहा है टी इज लेस देन 0 द सिस्टम इन ग्राउंड स्टेट में है पहले तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द सिस्टम इन एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ओवरऑल मिला के देखें तो ये टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन का क्वेश्चन है। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है और ये हमारा अनपर्टर्ब्ड पार्ट होगा जो टाइम पे इंडिपेंडेंट। तो एच को अगर हम लिखें, देखिए सिग्मा जेड जो हमारा होता है वो किसके इक्वल होता है 1 0 0 माइनस 1 के इक्वल होता है, और जो हमारा सिग्मा एक्स होता है वो किसके इक्वल होता है 0 1 1 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा एच जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू अगर यूज़ करें
तो एच हमारा आ जाएगा, ये माइनस जे है यहाँ पे, दिस टर्म इज माइनस जे सिग्मा जेड। तो एच हमारा आ जाएगा माइनस जे 0 0 जे प्लस लैम 0 लैम्डा लैम्डा 0, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो हमारा हो जाएगा अनपर्टर्ब्ड पार्ट, है ना, और ये हमारा हो जाएगा पर्टर्ब्ड पार्ट डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज आवर वी टी प्राइम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एच नोट है, जो कि क्या है, अनपर्टर्ब्ड पार्ट है। अब आपको अनपर्टर्ब्ड पार्ट पता है तो यहाँ से आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमारे पास है माइनस जे 0 0 जे। तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगी, जे एन माइनस जे आ जाएंगी। तो ये हमारी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट एनर्जी और ये हमारी हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन भी लिख सकते हैं, जे ये वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आएगा हमारा साई ग्राउंड स्टेट जो आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट ये एनर्जी है तो ग्राउंड स्टेट आ जाएगा 1 0, और साई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी इसको फाइनल स्टेट अगर कहें, इसको इनिशियल कहें तो फाइनल स्टेट हमारी आ जाएगी 0 1 आ जाएगी, इस तरीके से। तो इतनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दे रखी है। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है पी इनिशियल फाइनल का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो इज इक्वल टू होता है 1/h² मोड इंटीग्रेशन 0 to टी तक ही डिफाइन है, 0 to t e raised to power आइटा ओमेगा इनिशियल फाइनल टी प्राइम और फाइनल वी टी प्राइम इनिशियल डी टी प्राइम मोड स्केल। ये हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए पहले ओमेगा पता होनी चाहिए। तो देखिए ओमेगा क्या होती है, ओमेगा इनिशियल फाइनल इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस इनिशियल ओवर 2 के इक्वल होती है, सॉरी 2 नहीं एच कट के इक्वल होती है। तो यहाँ से देखिए ई फाइनल कितना हमारा जे है, इनिशियल कितना माइनस जे, माइनस माइनस प्लस ओवर एच कट। तो ये टर्म आ गई 2 एच कट ओवर 2, ये टर्म आ गई हमारे पास 2 जे ओवर एच कट। दिस इज ओमेगा इनिशियल फाइनल ए, ठीक है। ओमेगा हमारे पास आ गया। वहाँ पे एक्सप्रेशन में एक टर्म और है हमारे पास जो कि क्या है, साई फाइनल वी टी प्राइम साई इनिशियल। ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमें सोल्व करनी है, तो ये यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमने लिखा 0 1 और ये हमारा दिया हुआ वी टी प्राइम 0 लैम्डा लैम्डा 0। यहाँ से अगर सोल्व करें तो आ जाएगा 1 0, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 0 1, और यहाँ से दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस लैम्डा, दिस टर्म इज लैम्डा। तो ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। दोनों वैल्यू वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ से इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/h² मोड इंटीग्रेशन 0 to t, दिस टर्म इज e raised to power आइटा 2 j टी प्राइम ओवर एच कट, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास लैम्डा डी टी प्राइम और मोड स्क्वायर। ये लैम्डा बाहर आएगा तो लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रेज टू पावर 2 आइटा जे टी प्राइम ओवर एच कट डिवाइडेड बाई 2 आइटा जे ओवर एच कट 0 to t मोड स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो ये 2 आइटा 4 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे मोड वैल्यू है तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही आएगा, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई होके इस टर्म को बाहर निकाल लीजिए। तो इनटू में क्या आ जाएगा, एच कट स्क्वायर ओवर 4 जे स्क्वायर। हमारे पास बचेगा ई रेज टू पावर, यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए 2 आइटा जे टी ओवर एच कट माइनस ई रेज पावर 0 क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और इसका मोड स्क्वायर, एच कट से एच कट
कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर और 4j²। इसको इसी के मोड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी रेस्ट पावर 2 आइटा जे टी ओवर एच कट -1 इंटू में मोड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आ जाएगा -2 आइटा जे टी ओवर एच कट +1। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर 4j²। दिस टर्म इज 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा रेस्ट पावर 2 आइटा जे टी ओवर एच कट प्लस रेस्ट पावर -2 आइटा जे टी ओवर एच कट। इक्वेशन आ गई लैम्डा स्क्वायर ओवर 4j², 2 प्लस ये क्या आ जाएगी 2 कोस ऑफ, माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो सॉरी ये माइनस है तो ये दोनों टर्म क्या आ जाएंगी माइनस की आ जाएंगी, मिस्टेक हो गई यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा कोस जे टी ओवर एच कट आ जाएगा। 2 को बाहर निकाल लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर ओवर 2j² और 1 माइनस कोस ऑफ 2 था ना यहाँ पे 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है जे टी ओवर एच कट। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर ओवर j² साइन स्क्वायर जे टी ओवर एच कट। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से अगर हम देखें तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था an incident plane wave with wave number k is scattered by a spherical symmetric soft potential। एक स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल का दिया है स्कैटरिंग। द स्कैटरिंग अकर ओनली एस और पी में ही हो रही है, यानी एल की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू 1 पे ही हो रही है। उन्होंने 2 एंगल पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बता दिया है कि एफ थीटा π/3 पे इतना है और π/2 पे ये वैल्यू है। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमसे पूछा गया है। देखिए जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है सिग्मा टी इज इक्वल टू 4π/k² समेशन 2l + 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल इसके इक्वल होती है। और हमें किस किस एल के लिए दिया है एस और पी वेव के लिए, यानी 0 और 1 ही अलाउड है। तो देखिए क्या आ जाएगा 4π/k²। 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 यानी कि ये टर्म आ जाएगी साइन स्क्वायर डेल्टा नोट प्लस 1 पुट किया तो 3 साइन स्क्वायर डेल्टा 1। इन्हें आपको ये वैल्यू चाहिए, ये इन्होंने आप क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए आपके पास होना चाहिए साइन स्क्वायर डेल्टा नोट कितना है और साइन स्क्वायर डेल्टा 1 कितना है। ये डेल्टा 1 और डेल्टा नोट की जो वैल्यू है वो हम इन इक्वेशन से निकालेंगे, जो गिवन इक्वेशन है जो एम्पलीट्यूड इन्होंने दिया है। तो देखिए एम्पलीट्यूड क्या दिया गया है हमारे पास है एफ थीटा π/3 पे दिया हुआ है 1/2 के 5/2 + 3 आइटा और एफ जो दिया है थीटा π/2 पे अगर देखें तो वो दिया है 1/2 के इंटू में आपके पास है 1 + 3 आइटा/2 ये दिया है। और आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो उसको अगर आप लिखें तो एफ थीटा जो होता है वो हमारा होता है 1/k समेशन 2l + 1 और e⁻² आइटा डेल्टा एल साइन ऑफ डेल्टा एल और पी एल कोस ऑफ थीटा इस तरीके से होता है। इस इक्वेशन में इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है उसका यूज़ कर लेते हैं। हमें पता है कि एल की पॉसिबल वैल्यू क्या है 0 और 1 है, तो वो वैल्यू पुट करें तो एफ थीटा हमारे पास आ जाएगा 1/k। 0 पुट करते हैं तो ये टर्म 1 हो जाती है e⁻² आइटा डेल्टा 0 साइन डेल्टा 0 और p0 1 होता है, ठीक है। प्लस में 1 पुट करें तो 3 आइटा डेल्टा 1 और साइन डेल्टा 1 p1 जो होता है p1 कोस थीटा इज कोस ऑफ थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब पहले यूज़ करते हैं π/2 वाली टर्म को। तो देखिए हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू
5/2 ये पुट करें तो इक्वेशन आ जाएगी 1/k रेज़ पर आयटा डेल्टा नोट साइन डेल्टा नोट और कोस थीटा पाई/2 0 होता है तो ये टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी। और ये हमें गिवन है कि इसकी इक्वल है 1/2 के 1+3 आयटा/2 के इक्वल है। या के से के जो है कैंसिल हो जाएगी। इरेज्ड पर आयटा डेल्टा नोट साइन डेल्टा नोट इज इक्वल टू 1/2 +3 आयटा/2 के इक्वल आ गया। एक रिलेशन ये आ गई हमारे पास। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो साइन स्क्वायर डेल्टा नोट चाहिए। तो इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरफ आ जाएगी इरेज पर आयटा डेल्टा नोट इरेज पर माइनस आयटा डेल्टा नोट साइन स्क्वायर डेल्टा नोट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 +3 आयटा/2 इंटू में क्या आ जाएगा 1/2 -3 आयटा/2 की टर्म आ जाएगी। तो इधर हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा नोट इज इक्वल टू इधर अगर लिखें तो 1/2 + 9/4। तो ये हमारे पास टर्म कितनी आ जाएगी, दिस टर्म इज सही लिखा नहीं 1/4 प्लस ये टर्म आ जाएगी 9/4। ये यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दी 1/2 + 3/4 होगा यहाँ पे 3/4 4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा 9/16 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13/16 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ से एक डेल्टा नोट स्क्वायर आपको पता चल गया। सिमिलर मैनर में सेकंड जो इन्फॉर्मेशन गिवन वो यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं डेल्टा वन। तो इसी में अगर आप यूज़ करें एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई/2 तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 1/k ई रेज़्ड पर आयटा डेल्टा नोट साइन ऑफ डेल्टा नोट प्लस क्या आ जाएगा 3/k ई रेज़्ड पर आयटा डेल्टा वन साइन ऑफ डेल्टा वन सॉरी पाई/3 यूज़ करना है और कोस पाई/3 होता है 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इक्वेशन आ गई। और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, दिस इज इक्वल टू 1/2 5/2 + 3 आयटा इसके इक्वल है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये टर्म हमें पता है 1/k इंटू में ये टर्म किसके इक्वल है 1/2 + 3 आयटा/4 के इक्वल अभी भी हमने ये निकाला था प्लस 3/2 के इरेज पर आयटा डेल्टा वन साइन डेल्टा वन ये आ गया हमारे पास। तो के तो थ्रो आउट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी तो ये टर्म आ जाएगी 5/4 + 3 आयटा/2 ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -1/2 -3 आयटा/4 इज इक्वल टू 3/2 जिस पर आयटा डेल्टा वन साइन ऑफ डेल्टा वन। इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 3/4 और यहाँ से आ जाएगा प्लस 3/4 आयटा इज इक्वल टू 3/2 इस पर आयटा डेल्टा वन साइन ऑफ डेल्टा वन। इसको इधर लेके आए तो हमारे पास रह जाता है सिर्फ 1/2 + आयटा/2 इज इक्वल टू इस पर आयटा डेल्टा वन साइन ऑफ डेल्टा वन। वही अगेन आपने क्या करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगी 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ये दोनों वैल्यू 1/2 और 13/16 यहाँ पे यूज़ कर लो तो इक्वेशन क्या आ जाती है देखिए डेल्टा नोट हमने निकाला है 4 ये एज इट इज़ 13/16 आपने निकाला है और ये टर्म आपने निकाली 1/2 तो ये आ जाएगा 4π/k² 16 13 प्लस में सॉरी ये क्या था 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 निकाला तो 3 तो है ही हमारे पास प्लस में क्या आ जाएगा 24 तो इक्वेशन आ जाएगी 37π/4k²। तो हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।